जय गुरुदेव। स्वामी हमें न बिसारिए, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम साया आपको बहुत हैं, आप सा हमको नाय। हम साया आपको बहुत हैं, आप सा हमको नाय। यह विनती गुरुदेव हमारी, यह विनती गुरुदेव हमारी। गुरुपद स्नेह छूटे नहीं कबहू, गुरुपद
जय गुरुदेव। प्रार्थना करोगे, सुनवाई होगी आपकी, तब आपका ध्यान और भजन में मदद मिल जाएगी। तो दुनिया की चीज़ें तो मिलेंगी ही। जो कहा गया 4 पदार्थ चलता था कि जब पैदा हुए तो मुट्ठी में लेकर के आए हो, तो ये सब चीज़ें कदम चूमेंगी, कदम चूमेंगी। आपको बताता हूँ मैं, भारद्वाज ऋषि का आश्रम था, ऋषि थे। तो ऋषि लोग जो थे बड़े त्यागी होते थे, और वो त्याग का रास्ता ही योग साधना वो है। नीचे की अष्टांग योग, हठ योग, कुंडलिनियों का जगाना, प्राणायाम का करना, ये सब जो है त्याग में ही होता है। तो आप ये समझो कि यानी त्यागी थे। तो एक झोपड़ी थी उनकी, और कुश का भी बिस्तर था। कुश ये जो होता है घास, उसी का बिस्तर था, उसी पर सोते थे, उसी पर साधना करते थे, योग करते थे। और कोई आटा दे जाता, दाल दे जाता, साग सब्जी जो भी दे जाता, अपना पका करके खा लेते थे, या कोई दे गया पका पकाया तो खा लिया करते थे। तो भरत जी जा रहे थे, राजा थे उस समय भरत, गद्दी पर तो नहीं बैठे, लेकिन राजकाज का काम सब देखते थे। तो आप ये समझो प्रेमियों कि जैसे कोई, आप समझो कि चार्ज दे करके किसी को जाए, जूनियर को, तो वो काम सब करता है, लेकिन साहब की कुर्सी में नहीं बैठता है। ऐसे ही बड़े भाई को वो मानते थे कि भाई उनका स्थान है, वो उनको ये चीज़ मिलनी चाहिए, हमको यहाँ नहीं बैठना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो काम तो करते थे, लेकिन बैठते नहीं थे गद्दी पर। तो जब ये हुआ कि चित्रकूट में चलना है राम भगवान की अगवानी के लिए, राम भगवान से मिलने के लिए, तो उनकी जो कुटिया थी बीच में पड़ती थी, तो संदेशा भेजा कि आज रात को वहाँ रुकेंगे, अच्छा रहेगा। महात्मा के पास रुकने से शांति मिलती है, वहाँ जाने से सुख का अनुभव होता है। वहाँ जो घर में रहता है, समाज में जो रहता है, वो जो चिंता सताती है, जो और चीज़ें परेशान करती हैं, जलन पैदा करती हैं दिल दिमाग शरीर में, वहाँ ठंडाई रहती है। देखो ये लोग धूप में बैठे हैं, लेकिन पता चल रहा है यहाँ कुछ नहीं पता चल रहा। घर की कोई फिक्र नहीं, यहाँ तो यही फिक्र है कि 2 रोटी मिल जाए, कैसे भी मिल जाए, सूखी रोटी मिल जाए, नमक के साथ मिल जाए, जला भुना मिल जाए, कुछ पेट में डाल लें, ये पेट रूपी कुटिया भूखने न लग जाए। तो यहाँ तो यही तो फिक्र है। लेटिन कहाँ चले जाए, खारिज कर जाए, पेशाब कहाँ कर लें, यही फिक्र है यहाँ, बाकी कोई फिक्र है। ऐसे ही जो शांति यहाँ पर है, वो शांति सच पूछो तो आप महसूस करोगे घरों में नहीं है। कोई ना कोई चिंता, कोई ना कोई फिक्र, कोई ना कोई चूपू घरों में लगा रहता है, बाल गाल बच्चे ही नोचते रहते हैं घरों में। आप कहोगे बाबा आपके बच्चे तो हैं नहीं, आपको कैसे पता, हमको सब पता है। जो गृहस्थ को नहीं पता है वो भी हमको पता है, सब मैं बता सकता हूँ। मैं तो कोई कह दो तो मैं तो उसके रात की बात बता दी कि रात को सोया इसके साथ क्या घटना हुई, मैं तो ये भी बता दूँ थप्पड़ खा कर के आया है, ये भी बता दूँ आपको। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि उन्होंने सोचा, कहा चलो खबर भेजो और वहीं पर हम रुकेंगे। तो संदेश आया भारद्वाज ऋषि के यहाँ, ये राजा भरत आ रहे हैं। तब उन्होंने सोचा भाई जैसा देवता हो वैसी पूजा होनी चाहिए, जैसा मेहमान हो उस हिसाब से उसका स्वागत होना चाहिए। देखो पुराना रिश्ता है हो जाता है जब, तो कीमत कम हो जाती है। कैसे अभी बता दें, जब सास ससुर जिंदा रहते हैं और जाता है, कौन जाता है, दामाद जिसको कहते हैं, तो बड़ी खातिर होती है उसकी। और जब चलने लगता है तब दाम देते हैं, हाथ में पकड़ाते हैं, ढेर दक्षिणा जिसको कहते हो। और जब सास ससुर मर जाते हैं, सास ससुर जब मर जाते हैं और उनके लड़कों का जब समय आया, जिनको साला कहते हैं या साला साहब कह लो उनको,
तो जब साला साहब रहते हैं और तब जाता है, तब क्या कहलाता है? जीजा। खाओ जियो जब तक रहो और फिर चले जाओ, फिर दाम नहीं मिलता है, दामाद नहीं रह जाता है। और वो भी अगर मरा गए तो रिश्ता तो रहता है, 3 4 5 पुश्तों का रिश्ता लोग निभाते हैं। तब जब जाएगा, साले साहब के लड़के रहेंगे, जब जाएगा तब फूफा, फूफा कहलाता है। आओ रहो खाओ, अब फिर चले जाओ, जब चाहो तब चले जाओ, जब चाहो तब आओ बैठ जाओ, पानी मांग के पी लो, भोजन बनवा के खा लो, कीमत खत्म हो जाती है। ऐसे ही जब दामाद आता है, जब तब खातिर होती है, उसकी कीमत रहती है। ऐसे कोई मेहमान जब आपके यहाँ आ जाता है, तब कहते हो भाई 2 तरह की सब्जी बना दो, कुछ मिठाई भी मीठी चीज़ भी बना दो, दाल बना दो, रोटी बना दो, पूरी बना दो, ये बना दो, नाश्ते में पकौड़ा पूरी पुआ बना दो, ये सब बनवाते हो ना। और ऐसे कोई पुराना आ गया, कोई ज़्यादा दूर वाला, तो जो बना है वही खा लो। तब उन्होंने कहा राजा भरत आ रहे हैं, राजा साहब हमारे यहाँ आ रहे हैं, तो उनका स्वागत भाई कैसे हो। तब तक रिद्धि सिद्धि आ करके हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। बोले महाराज हुक्म तो करिए। अरे बोले हुक्म क्या करना है, राजा भरत का स्वागत हो जाए, हमारी यही इच्छा है। इच्छा किया उन्हें, जैसे कल आपको बताया था, इच्छा किया हनुमान जी छोटे हो गए थे, इच्छा किया सती सावित्री ने पति के प्राण को वापस ले लिया, इच्छा किया सती अनसुईया ने छोटा छोटा बच्चा ब्रह्मा विष्णु महेश को बना दिया था। इच्छा किया उन था, इच्छा है हमारी स्वागत हो जाए। एक एक राजमहल बन करके तैयार हो गए, और राजमहल में जितनी साधन सुविधा होती है, सारी की सारी सुविधा उसमें हो गई। ऐसे आप तो बड़े आदमी हो, उसमें कुछ बड़े आदमी भी हैं, छोटे नहीं, सब नहीं हो आप। तो आप जाते हो, ठहरते हो होटलों में, तो देखो कितनी सुविधा रहती है, घर से ज़्यादा सुविधा उसमें रहती है। और होटल की भी कैटेगरी होती है, 5 स्टार, 3 स्टार, और ये सब स्टार वाले होटल होते हैं, सब सुविधा होती है, जो लोगों के घरों में नहीं होती उसमें होती है। तो अब आप ये समझो उसी तरह से सुविधा राजमहलों में रहती है, राजा के लिए रहती है। तो एक एक राजमहल एक एक आदमी के लिए तैयार करती है। अब आप ये समझो जो कभी भी राजमहल में नहीं रहे, राजमहल के गेट के अंदर भी नहीं घुसने पाते थे, वहाँ गेट पर ही संगीन लेकर के, असलहा लेकर के पहरा देते थे, वो लोग भी सोए तो राजमहल में ही सोए। हमारे साथ लोग चलते हैं, गरीब अमीर हर तरह के लोग हैं, संख्या बढ़ जाती है कभी कभी। तो ऐसे लोगों को भी जैसे इंतजाम किसी ने बढ़िया कर रखा, या वहाँ पर उसी तरह का इंतजाम है कि जहाँ अच्छा घर है, अच्छा बिस्तर है, वो भी उसी पर सोते हैं, वो भी उसी पर सोते हैं। तो आप ये समझो ऐसे ही यानी इच्छा करते ही और सारी चीज़ें उपलब्ध हो गई, चली गई। और जब सुबह हुआ तब रिद्धि सिद्धि आई, हाथ जोड़ी, महाराज हुक्म करिए। बोले ले जाओ ये सब अपना, हटाओ ले जाओ। बोले महाराज कोई वतन आपके लिए। अरे बोले पगली, मैं तो तब भी इसी कुटिया में रहा और अब भी इसी में हूँ। उनको क्या है, जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह, जिस चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह। जो भजनानंदी हो जाते हैं, जो यानी समझो कि सेवक का भाव अपने अंदर ले आते हैं, उनके अंदर सुख कहाँ है। का सेवक सुख नहीं मान भिखारी, और व्यसनी धन नहीं शुभ गति व्यभिचारी। सेवक को कहाँ सुख है, तब वो सुख को त्याग देते हैं और इच्छा खत्म हो जाती है, तो भी समझ लो आदमी संतुष्ट हो गया। और जिस चीज़ की इच्छा लेकर के संतों के पास जाता है, वो इच्छा अगर पूरी हो गई तो भी संतुष्ट हो गया। लेकिन वो इच्छा जो चीज़ पाने के लिए जाता है कि ये हमको धन मिल जाए, हम मुकदमा जीत जाएं, हम आप समझो कि हमारी लॉटरी निकल आवे और हम हमारा लड़के की नौकरी लग जाए, वो हो जाए, वो और मांगता रहता। नौकरी नहीं लग रही थी तो नौकरी लग गई, अब आते हैं कहते हैं कि प्रमोशन हो जाए उसका,
अब आप समझो कि एक मुकदमा में जीत गए, हिम्मत बढ़ गई, दूसरा मुकदमा फिर कायम कर लिया, बोले अब इसमें भी जीत जाए हमारा नाम हो जाएगा, तो बस वो उसी में फंस जाता है। छोटी चीज़ मांगता है जो दुनिया की चीज़ है तो उसमें फंस जाता है। और जो बड़ी चीज़ की इच्छा लेकर के आता है कि हमको बरकत रुपया पैसा में मिले चाहे ना मिले, लेकिन हमारे भजन में बरकत मिल जाए, उसके लिए वो चीज़ आसान हो जाती है। क्योंकि भजन से वो इच्छा जग जाती है कि जो इच्छा थी नहीं मनवाही। भजन करते थे जब वो योग करते थे, साधना करते थे ऋषि और मुनि करते थे, ये लोग जो करते थे वो शक्ति आ जाती थी। तो कुल मिला करके आज पूर्णिमा के दिन आप ये समझो कि बेसाथ हो करके और जेठ के गर्मी में तपन में न कहीं फंस जाओ। ज्येष्ठ में बड़ी गर्मी होती है, बैसाख और ज्येष्ठ यही 2 महीना गर्मी का होता है। तो कहीं माँ के पेट में फिर न जाना पड़ जाए गर्मी में, आपको वहाँ व्याकुल हो जाना पड़े, यह आपको आज याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बैसाख लग जाएगा कल से। तो आप बचोगे कैसे गर्मी से? माँ के पेट में जाने से बचोगे कैसे? जन्मने से जन्मते समय भी बड़ी तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है जन्मते वक्त, और मरते समय तो इतनी तकलीफ होती है कि हजारों बिच्छू के डंक मारने इतना, जितना दर्द हो उतना दर्द होता है। सहजो मौत के समय सहजो बाई थी, साधक थी, साधना करती थी, महात्मा का दर्जा उनको लोगों ने दे रखा था। तो सहजो बाई ने कहा है कि सहजो मौत के समय पीड़ा उठे अपार, बिच्छू 60,000 जो डंक मारे एक साथ, जैसे 60,000 बिच्छू पूरे बदन में डंक मारे दर्द हो, तो अब आप ये समझ लो कितना दर्द होता है। तो उससे अगर आप बचना चाहते हो, वो उसमें उस चक्कर में न पड़ना चाहते हो, तब तो भाई जो बताया जा रहा है उसको करो। तो अभी तक जो कुछ किया सो तो किया, अभी तक जो आपने गलती की आपने, चाहे शरीर से आपने गलती किया, पाप किया, शारीरिक अनिसंधो कर्म आपने इकट्ठा किया, चाहे मनसा पाप आपने इकट्ठा किया, मन से गलत सोचे, गलत काम कराया मन से कह करके, मन के कहने पर, तो मनसा पाप आपने किया, आप ये समझो कि उसकी मांग लो माफी आज के दिन, और तौबा कर लो, कान पकड़ लो कि अब गलती नहीं करेंगे। तो उसके लिए आप माफी मांग दे जो भी। और अभी तक जो आपने सुमिरन किया, ध्यान किया, भजन किया, सो तो किया, और आज संकल्प बना लो कि हम प्रार्थना याद करेंगे, सुमिरन करेंगे, ध्यान करेंगे, भजन करेंगे, और ये जो संत मत का सीधा सरल रास्ता है इसको हम अपना करके इस पर चलेंगे। तो संत मत में क्या है? प्रार्थना बुलवाई जाती है, प्रार्थना याद कर लो 2-3 और प्रार्थना बोलो। प्रार्थना से भाव बनते हैं, प्रार्थना से भाव जगते हैं, प्रार्थना सुन करके लोग प्रभावित हो जाते हैं। देखो प्रेमी, एक प्रार्थना होती है और एक प्रार्थना चेतावनी होती है। तो प्रार्थना चेतावनी होती है तो देखो चिट्ठी जैसे 2 तरह की होती है। एक दरख्वास्त दिया जाता है कि हमको आप छुट्टी दे दीजिए, वो प्रार्थना पत्र होता है। और एक चिट्ठी ऐसी होती है जो अधिकारी लिख करके देता है कि आपको चेतावनी दिया जा रहा है कि आप इस काम को करो, और नहीं करोगे तो आपको इसका फल भोगना पड़ेगा, ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, वार्निंग जिसको कहती ये होती है। ऐसे ही प्रार्थना देखो गाई जाती है, ऐसे ही प्रार्थना समझाया जाता है कि कुछ लेकर नहीं आए हो ना कुछ लेकर जाओगे। प्रार्थना बताई जाती है, प्रार्थना ऐसी होती है कि पापी हृदय पिघल कर आँखों से निकल आया, इन आंसुओं की माला लो भेंट है तुम्हारी। तो आप ये समझो ये प्रार्थना ये होती, कब तक रहोगे रूठे, विनती सुनो हमारी, दया की नज़र करो मेरी ओर, मेहर की नज़र करो। ये प्रार्थना ये है। और एक चेतावनी है कि छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। ये क्या है? ये चेतावनी प्रार्थना है। तो चेतावनी प्रार्थना जब बोली जाती है तो उसका प्रभाव लोगों के ऊपर ज़्यादा पड़ता है।
और प्रार्थना ही अगर भाव भक्ति से अंदर से भक्ति झलकती है, उसका भी प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ जाता है। देखो, यह अनुभव वाली बात आपको बता रहा हूँ। गुरु महाराज के पास रहने का 40 साल मौका मिला और हर तरह से गुरु महाराज ने बताया सिखाया हर चीज को। अपने लड़के को कोई क्या समझाएगा, क्या बताएगा। गुरु महाराज के पास जब पहुंचा था, कुछ नहीं जानता था, कुछ नहीं था। तो संस्कार अच्छा धार्मिक घर में था, माता पिता सब शाकाहारी थे, पूजा पाठ अपने हिसाब से करते थे, वहीं हमसे भी करवाते थे। मैं भी तीर्थों में जाता था, मैं भी सब काम करता था, धार्मिक अनुष्ठान धार्मिक काम जो भी होता है, जो घर में होता था। संस्कार तो था, लेकिन संत मत को कुछ नहीं जानता था। और यहाँ तक कि अपना बिस्तर भी ठीक से नहीं लगा पाता। यही नहीं मालूम है कि दरी नीचे बिछाते हैं कि गद्दा के ऊपर बिछाते हैं, चादर कुछ नहीं मालूम। गुरु महाराज ने एक एक चीज बताया और समझाया सिखाया, अपने बेटे की तरह से बिल्कुल पाला। एक बार मैं बीमार पड़ा, अपनी गाड़ी से गुरु महाराज ने भेजा इलाज कराने के लिए, ले जाओ इसमें आराम रहेगा ही। तो आप ये बात समझो कि गुरु महाराज भेजते भी थे, काम भी खूब लेते थे और प्यार भी खूब करते थे, खाने पीने का भी ध्यान रखते थे। अब आप ये समझो प्रेमियों, डांट फटकार भी लगाते थे, ये बात नहीं है, खूब डांटते थे। कोई क्या डांटेगा फटकारेगा, लेकिन टूटने नहीं देते थे। एक दो बार तो ऐसा हुआ कि भाग जाए अब साथ छोड़ करके गुरु महाराज का। उसके बाद फिर इतना प्यार दिया कि घुल मिल गया उसी। तो कहा गया है ना कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़ है खोट, और अंतर हाथ सराह कर और बाहर मारे चोट। कुम्हार जब घड़ा बनाता है और बढ़िया सुंदर सुडोल घड़ा बनाना होता है, तब उसको बढ़िया से पीटता है खूब कि कहीं भी टेढ़ा मेढ़ा न रहे, एकदम सुंदर सुडोल बन जाए। लेकिन अंदर हाथ लगाए रहता है पीटते समय कि कहीं यह टूट न जाए। तो ऐसे ही हाथ लगाए रहते थे। तो मैं आपको बता रहा था कि गुरु महाराज ने भेजा इधर हिमाचल प्रदेश में, 1 महीना रहा वहाँ। और हमारे साथ 4-5 लोग और थे, 3-4 लोग, गाड़ी पे गया था मैं वहाँ। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि वहाँ पर आबादी कम है। हिमाचल में आके इधर पहाड़ी नदी, देखो दूर दूर घर हैं। जैसे घनी आबादी यहाँ नीचे है, ऐसा पहाड़ी में नहीं है उधर। तो वहाँ हिमाचल में एक गाड़ी जा रही थी, तो जो भी ये नियम था वहाँ का, कोई गाड़ी घोड़ा कोई लेकर जा रहा हो, हाथ उठाओ तो बैठा लेता था। तो एक आदमी खड़ा था, हम लोग भी बैठा लिए उसको। अब हम लोग कुछ नहीं बात किया, बैठा रहा पीछे, हम लोग प्रार्थना बोलते रहे। जहाँ हमको जाना था वहाँ तक में 3-4 प्रार्थनाएं हो गई। कुछ प्रार्थना भी हुई भाव से भक्ति से, और रूखा सूखा मिलता था खाने को है, तो उससे अपन साफ रहता था, शुद्ध चीज़ें मिल जाती थी। अंडा फंडा वाली दुकान की कोई चीज़ हम लोग खरीद कर नहीं लाते थे पकाने खाने के लिए, और अपना अपने हाथ से पकाते थे, लकड़ी बीन कर जंगल से लाते थे। लोग देखते थे भाई ये वास्तव में त्याग कर रहे हैं। तो जब आदमी त्याग करता है तो भजन में मन लगता है, थोड़ी भक्ति जगती है, भक्ति जगती है, प्रेम जगता है। तो प्रेम से अपना बोलते रहे। अब वो जब उसकी जगह आई तो कहा हमको उतार दीजिए, तो ड्राइवर ने उतार दिया उसको। अब वहीं जाना था जहाँ हम लोगों को जाना था उसको, वो पहले उतर गया। हम लोग उसी बाजार में जो शहर टाइप का था वहाँ आगे गए, रुके, वहाँ जगह देखा, वहीं ठहरे। अब गए भैया राशन खरीदने के लिए, साग सब्जी दूसरे दिन की बात है। तो वही मिल गया वहाँ। कहाँ मिल गया? जहाँ साग सब्जी और की दुकानें थी। तो उसने जो है कहा महाराज कहाँ जा रहे हो? हम ही से कहा अपनी बात बता रहा हूँ। तो हमने कहा जा रहे हैं थोड़ा राशन पानी लेने ये सब। तो उसने कहा आपने पहचाना? हम नहीं पहचान पाए थे। बोला कि जो है वो हम आपके गाड़ी बैठ करके गए थे, तो आप लोगों ने जो प्रार्थना किया उसका हमारे ऊपर बड़ा असर आया, उसे खुद बताया। तो चलो हम खरीदवाते हैं आपको। जब गया वहाँ राशन की दुकान पर, तो सामान हमने सब उनको बताया, ये सामान हमको दे दो। जब पैसा देने को हुआ तो उसने कहा पैसा इनसे मत लेना। पैसा नहीं था उसका, पैसा मैं दूंगा। था नहीं उस समय उसके पास। कहा देखो, तो कहा कि हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं है। दुकानदार ने कहा ले जाओ।
तो हमने कहा नहीं पैसा आप नहीं देंगे, पैसा मत नहीं हुआ। तब कहा नहीं हम देंगे, दुकानदार भी न ले। अरे हमने हाथ जोड़ा दुकानदार से, कहा भैया हम लोग किसी खाते नहीं लेते नहीं है, हम लोग अपना खर्चा करते हैं, हम लोगों के दिया है लोगों ने। हमने उसको को थोड़ा समझाया कि भाई जिसका खाओ जिसका हो उसको कुछ मिलता है फल इसका, उसको भी तो जो बहुत लोग मिल करके दिए हैं हम लोगों को, उसको भी कुछ फल मिल जाए, आपको अकेले या इन्हीं को क्यों मिले। सोचता रहा वो व्यक्ति, और वो दुकानदार भी इससे प्रभावित हो गया, उसको पैसा दे दिया। फिर आए उधर सब्जी की तरफ, कहा अच्छा चलो उधर सब्जी ले लो आप। तो सब्जी लिया, तब उसने पैर पकड़ दिया हमारा, कहा सब्जी का पैसा बहुत ज़्यादा महंगाई नहीं होगा, इसका पैसा तो हम अभी तुरंत इनको देते हैं सब्जी का। तो रहा उसका जेब, कहा ये आपको नहीं लेना पड़ेगा, इतना हमारी सेवा मंजूर कर लो, जब आप कहते हो सबका लग जाए तो आप लोगों के लिए मेरा ये चला लगता है। ऐसे बदलते हैं, प्रार्थना सुन करके, बातें सुन करके लोग बदल जाते हैं। इसी में बदले बैठे हैं, मिल जाएंगे आपको। अरे 10-10 कुंटल मछली खाए होंगे पूरे ज़िंदगी में, लेकिन बदल गए। शराब की बोतलें फेंक दिया तोड़ करके लोगों ने। यहीं आपके यहीं पर हमने देखा। कहाँ देखा? अरे यहीं आपके उत्तराखंड में ही शराब की बोतलें छिपा करके रख दिए थे, और जब सत्संग सुने और समाज तब समझ में आ गया तो सब बोतलों को फेंकवा दिया। कहा सामने कोई चीज़ नहीं रहेगी तो मन नहीं जाएगा। और शराबियों से हाथ जोड़ा, कहा भाई अभी रिश्ता हमारा आपका शराब पीने वाला ख़त्म हो गया, बाकी हमारे यहाँ आप आओ नाश्ता करो, हमारे यहाँ खाओ पियो, हम तो आपके यहाँ खाए पिएंगे भी नहीं, आप मांसाहारी हो। अब तो हमने सब छोड़ दिया, लेकिन आपका स्वागत है, आप हमारे यहाँ आओ, हम शराब आपको नहीं पिलाएंगे, मांस नहीं खिलाएंगे, अंडा नहीं खिलाएंगे। तो बदल जाते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि बार बार समझाते रहो, बार बार लोगों को बताते रहो, हाथ जोड़ते रहो, पैर छुओ, तो उसका असर आ जाता है। जैसे उसने समझो पैर छू लिया, वो कहा महाराज थोड़ा ही हमारा फूल पत्ती है, यही कबूल कर लीजिए, या पत्ती ही है इसको कबूल कर लीजिए। तो मजबूर हो जाना पड़ा। ऐसे लोग मजबूर हो जाते। समझाते रहो बच्चों को, बच्चियों पतियों को समझाते रहो। पति आप समझो कि जो हो, पत्नी जिसकी नहीं मानती है, समझाते रहो तो मन बदल जाता है। कहते कहते हो जाता है, कहते कहते मन बदल जाता है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि प्रार्थना आपको मैं बता रहा था कि सबको याद होना चाहिए। प्रार्थना याद कर लिया करो। जब सुमिरन में मन न लगे, ध्यान में मन न लगे, भजन में मन न लगे, तब आप प्रार्थना कर लिया करो, और उसके बाद में तब आप सुमिरन करो।